में दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी लगातार जारी रख रहे हैं। आज मैं आपसे कुछ मुद्दों पे बात करने आया हूँ और कुछ जो मेरे जीवन में जो अच्छी जानकारियाँ थी जिससे मेरा सफल रीट और सेकंड ईयर दोनों में सिलेक्शन हुआ, तो उससे संबंधित मैं आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। क्योंकि परीक्षा समय में व्यक्ति सबसे ज़्यादा मोटिवेट भी रहता है, लेकिन व्यक्ति एक हताश, एक भावना, क्यों वर्तमान में जो कंपटीशन की दशा है उस दशा को देखते हुए हर व्यक्ति के मन में एक भेद सताता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके संबंधित मैं आपसे चर्चा करूंगा। कई बार क्या होता है कि अच्छे प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो आज कुछ मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आया हूँ आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और लाइक जरूर कर दे, जिससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले कि मेरे जो भाई हैं वो मेरे को पसंद तो करते हैं। इस दुनिया में दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे, अगर आपके आलोचक नहीं होंगे और अगर आपके दुश्मन तैयार नहीं होंगे, जैसे दुश्मन आपके पड़ोसी जो आपको कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपके रिश्तेदार और आपके कई दोस्त ऐसे हैं। कई दोस्त तो अच्छे होते हैं और कई दोस्त ये सोचते हैं कि हमारा दोस्त भी ऐसे भटकता रहे। जिसके दोस्त और जिसके अगर दुश्मन नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य ने भी कहा कि अगर आपको सफल होना है तो सच्चे मित्र के साथ कुछ दुश्मन भी त्याग करो, क्योंकि दुश्मन हमेशा आपको एक्टिव रखते हैं कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों कुछ मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं हम बिना समय गंवाए। रीट एग्जाम सेंटर को लेकर आज डीपी जारौली का अजमेर भास्कर की आज बड़ी अपडेट थी, और रीट एग्जाम सेंटर आपको 15 दिन पहले अलॉट हो जाएंगे। पहले यही बात 4 दिन पहले की आई थी कि 4 दिन पहले ही अलॉट होंगे, लेकिन इस बार जो अपडेट है डीपी जारौली ने सुनने दी है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन पहले आपके कॉल लेटर आ जाएंगे। और जो सेंटर की दशा है, सेंटर लगभग 4200 सेंटर बनाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी इन्होंने कहा कि इतना बड़ा एग्जाम एक पारी में, और इनके समय ये पहला एग्जाम है, तो हो सकता है कि अब जब एग्जाम होगा और जो कोरोना की दशा है वो भी सही है, और 2 पारियां हो गई। फर्स्ट पारी में जैसे लेवल सेकंड का और सेकंड पारी में लेवल फर्स्ट का एग्जाम है, तो हो गया लगभग 2 पारियों में। ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बाकी सारे एग्जाम नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं लेट्स मैथ यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आरएस प्री के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर यहां पर देखने को मिली है। जो विद्यार्थी अभी जो अक्टूबर के अंदर होने वाली आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, वे विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा, जिससे कि आने वाली सभी ऑथेंटिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर सीधे आपको खबर पर लेकर चलता हूँ कि दोस्तों आगे बढ़ाएं आरपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम। छात्रों ने मांग यहां पर सरकार से करी है कि राजस्थान में आरपीएससी आरएस प्रीलिम्स 2021 की तारीख घोषित कर दी गई है। इसकी परीक्षा 27 से 28 अक्टूबर को होगी, लेकिन रीट और अन्य पटवारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार आरपीएससी के इस शेड्यूल से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अब आरएस प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान में लंबे समय से लंबित चली रीट भर्ती परीक्षा 26 सितंबर को होने जा रही है, और जबकि 23 से 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आरपीएससी आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम्स को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। दोस्तों आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन ने। दोस्तों अनअकैडमी ने विजय नाम का आरएस प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा 2022 की संपूर्ण तैयारी आपको करवाने के लिए एक शानदार कोर्स लॉन्च कर दिया है। यहां पर आप देखेंगे कि 25 तारीख से दोस्तों 2021 से ये कोर्स शुरू हो रहा है, और राजस्थान के ही नहीं दोस्तों इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर आरएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाएंगे, जहां पर तुषार त्यागी सर, प्रकाश चावड़ा सर, जीसी जाखड़ सर, मृत्युंजय शर्मा सर, रोहित गुप्ता सर, ज्योति नागपाल मैम, नकुल सिंह जादौन सर और कपिल चौधरी सर। कपिल चौधरी जी का भी आरएस के अंदर गजब रैंक पर चयन हुआ है, आप सभी को पता है। तो इन सभी महान
अध्यापकों द्वारा आपको सानिध्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस मौके का फ़ायदा जरूर उठाएं। 25 अगस्त से ये कोर्स शुरू हो रहा है और जो भी विद्यार्थी इस कोर्स को लेना चाहते हैं वे विद्यार्थी दोस्तों हाथों हाथ इस कोर्स को जरूर परचेज करें। दोस्तों परचेज करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे रेफरल कोड का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। लेट्स मैथ के रेफरल कोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। LETSMATH इस रेफरल कोड का आप जब प्रयोग करोगे तो आपको दोस्तों आपकी फ़ीस के अंदर 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस 10% डिस्काउंट का फ़ायदा जरूर उठाइए और अपने तैयारी को शानदार तरीके से मजबूत कीजिएगा। बाकी सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दो चरणों में हो रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हुए, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो 2 चरण ही हैं इसमें। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। 4200 सेंटर हो गए हैं और 15 दिन पहले कॉल लेटर आ जाएगा। महिलाओं का सरकार ये चाहती है, बोर्ड भी, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में जो किरकिरी हुई थी महिलाओं के सेंटर की वजह से, तो इस बार सरकार ये चाह रही है कि जो सेंटर है महिला को तो उनके गृह जिले में दे, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जैसे सीकर, जोधपुर, जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है पढ़ने वालों की, तो उनको वहाँ अगर सेंटर नहीं मिले तो पड़ोस में जैसे नागौर है, जयपुर है या चूरू है, तो उन जिलों में दे सकते हैं। इसलिए बाकी महिला को और जो विकलांग वगैरह उनको तो वही सेंटर मिलेगा। आशा करते हैं कि रीट एग्जाम सेंटर का संबंधित परीक्षा के जो चरण है, जो परीक्षा के चरण है, इसमें उन्होंने खुद ने कहा है DP चारोली जी ने कि एग्जाम एक चरण में करवाना इतना बड़ा एग्जाम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये 2 चरणों की तरह हो जाएगा क्योंकि लेवल फर्स्ट और सेकंड का मैंने अभी बात की थी आपसे। अब पदों में वृद्धि मैंने आपको शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि पदों में वृद्धि होगी, क्योंकि जब ये घोषणा हुई थी तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी। 31,000 पद नहीं थे वर्तमान में, उस समय पहले 43,000 पदों पर जो साला दर्पण से वो अपडेट आई थी। अभी वर्तमान में अपडेट आ गई है 68,000। और कौन से जिले में क्या है, तो मेरे जो पुराने वीडियो आप देख सकते हो कौन से जिले में कितने पद खाली है। 68,180 पद वर्तमान में खाली है, जिसमें सामान्य जिलों में पद है 37,744 और जो बाकी पद है वो TSP जो डार्क जोन वाले जिलों में। तो दोस्तों 68,000 तो पद हो चुके हैं और जब परीक्षा होगी, 1 महीने बाद परीक्षा होगी, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा और उसके बाद वैकेंसी आएगी, तो लगभग 5 और 6 महीने का ये टाइम लगेगा। तो पदों की संख्या 55,000 से अबव चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए पद आपके बढ़ने 100% निश्चित है, लेकिन आपको एक ही पद चाहिए, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। BEd और BSTC के लिए कार्यक्रम परीक्षा की तिथि 2 सितंबर से है। BEd के लिए अभी आई नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा आपकी बाद में हो सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें 2 एग्जाम का मतलब हो गया कि प्री और मेन। जैसे अगर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करते हो तो आपको टेस्ट आपने दे दिया, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू के समय जिस दिन आपकी इंटरव्यू की डेट है उस दिन आपके पास नेट, JRF और आपकी डिग्री क्लियर होनी चाहिए। नेट होना चाहिए और आपकी जो डिग्री है वो क्लियर नेट उस दिन होना चाहिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट जब आपका फॉर्म भरोगे उस दिन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो वो एग्ज़ाम भी करवा लेंगे बीच में। तो आप BEd और BSTC वाले घबराएं नहीं, लेकिन एक समय में 2 तैयारी सरकार BSTC के लिए अच्छा किया, लेकिन अभी वो किस किस की तैयारी करेंगे उनके सामने एक बिल्कुल दुविधा खड़ी है। और BEd वाले बिल्कुल लेवल फर्स्ट में भी बैठेंगे, ये मैंने आपको बात क्लियर कर दी है। एक साथ सभी की तैयारी। तो दोस्तों मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि 2 नाव में सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब 2015 की एक बार फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आई 13,000 से अधिक पद हो गए। मैं दोस्तों मेरे जीवन के अनुभव ही बता रहा हूँ आपका भाई, और मैं किसी प्रकार की कोई डीके नहीं आ रहा हूँ, न किसी प्रकार की बातें कर रहा हूँ। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, किसान का बेटा हूँ, और जो किसान के बेटे जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं लगातार उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप
मेरे भी 2 सिस्टर हैं, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, और मेरे परिवार में हम 5 गवर्नमेंट जॉब से हैं। और शुरू से हमको भी पड़ोसियों के, समाज के और दोस्तों के, मिलने वालों के ताने मिले। उन तानों की बदौलत, क्योंकि गांव में एक प्यार होता है। पहले गांव में जो व्यक्ति रहता था, वो व्यक्ति सफल होने के कारण उनका गांव था, जो चौपाल पर जो लोग बैठते थे, वो किसी को भी गलत दिशा में नहीं जाने देते। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी आ गई कि मोबाइल युग हो गया है। अब बच्चे भी माता पिता का भी कहना नहीं मानते, तो वो बात नहीं रही है। लेकिन आज भी गाँव में जो पड़ोसी वगैरह जो कहते हैं, अगर उनको पॉजिटिव लिया जाए तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। तो मैं मेरे अनुभव ही बता रहा हूँ। एक साथ सभी की अगर आप तैयारी करोगे तो उसमें मैं इधर आरएस मेन का एग्जाम था, और इधर 2015 की जो फर्स्ट ग्रेड थी, बम्पर वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम था। अब मैं 2 नाव में बैठ गया था, क्योंकि इधर तो पद थे बहुत ही अच्छे, और इधर आरएस की भी मैं तैयारी कर रहा, तो आरएस की भी एक मेन देना था मेरे को। और सिलेबस उस समय चेंज था, क्योंकि जीके उससे पहले सब्जेक्ट होता था, उसके बाद जीके था। मेरा जीके शानदार था, तो उस हिसाब से मैंने वो तैयारी की। पहले आरएस की तैयारी की, और कभी कभी मन करता था कि फर्स्ट ग्रेड को भी अपडेट रखता था, तो इसलिए फर्स्ट ग्रेड में भी रह गया और आरएस में भी कुछ नंबरों से रह गया, और मेट आते आते पॉइंटों से रह गया। तो इसलिए मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ग्रेड आई, उसमें मन लग गया, और रीड भी दो। उसके बाद सेकंड ग्रेड आई, सेकंड ग्रेड में लग गया। उसके बाद रीड का जो एग्ज़ाम है, तो रीड का एग्ज़ाम हुआ, तो रीड का एग्ज़ाम भी मैंने दिया, और रीड के एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको मेरे अनुभव यही बता रहा हूँ कि कभी भी 2 नाव में सवार मत होना। अब तो आपके पास 1 महीना बचा है, तो आप किसी की तैयारी करो, चाहे पटवार की करो, चाहे आप रीड की करो, चाहे आरएस की करो, चाहे कॉलेज लेक्चर की करो। एक की करना, दोनों की मत करना, नहीं तो आप पछताओगे। 2015 में मैं कॉलेज स्कूल लेक्चरर बन जाता, लेकिन मेहनत भी की थी, प्रयास भी किया था, लेकिन असफल हो गया। इसलिए एक साथ सभी की तैयारी नहीं करके एक की तैयारी करें। 30 दिन बचे। इसके बाद मैं बात करूँगा एग्जाम समय की जो सटीक रणनीति है। एग्जाम समय में जो सफल होते हैं, उसमें मेरे भी कुछ बातें, जिसमें आज आपके सामने जो आपका भाई खड़ा है, मैंने एग्जाम के समय में क्या रणनीति अपनाई। रणनीति एक है, सबसे पहले तो व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास दिख गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नेगेटिविटी घुस गई, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप आधा युद्ध हार गए। जो एक आजकल कंपटीशन एक युद्ध है, उसमें अगर आपका आत्मविश्वास दिख कि इतनी भीड़ है, वो है, आपको एक पोस्ट आई, 30,000 पद है, आपको एक पोस्ट ही, तो आत्मविश्वास रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा कईयों की ये आदत होती है नोट्स परीक्षा के टाइम में किसी के नोट्स मिल जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। मेरे पास अभी गांव गया तो कई मेरे साथ जिसने बीएड वगैरह की थी, कई मेरे प्यारे साथी जो हम बैठते थे, आज भी बैठते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए यार आपके वो सर नोट्स दे दो हमको। तो अरे मैंने कहा मेरे भाई अब नोट्सों का टाइम नहीं है। अब जो मैटर आज तक आपने पढ़ा है वो ही मैटर में अधिक आप समय दो। नया मैटर, नई किताबें मार्केट से मत खरीदो। अब आपके पास समय नहीं है, उनसे आप रिवाइज करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप दूसरी किताब पढ़ोगे तो थोड़ी बहुत हर किताब की लैंग्वेज चेंज आती है। क्यों, जो किताब है वो डिट्टो तो छाप नहीं सकते, आपको मालूम है कॉपीराइट लग जाता है। इसलिए अगर वो कोई भी लेकर दूसरा छापेगा तो अपने हिसाब से उसमें थोड़ा चेंज करेगा। वो चेंज करोगे तो आप 5 किताबें पढ़ोगे तो 5 किताबों में एक ही बात, जैसे राजस्थान की राजधानी है, एक राजस्थान की राजधानी कब बनी थी, वो कौन सी है, एक राजस्थान की राजधानी को सबसे पहले कौन से चरण में, यानी ऐसे बात को घुमाएंगे, वो बात एक ही है। आप एक किताब से ही क्लियर कर सकते हो, लेकिन जो किताबें क्लियर कर ली, आप ज्यादा किताबें अब मत खरीदना।
1 महीने का टाइम बचा है। आपके पास कोई भी करंट एक कई मैसेज आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स आएगा, तो करंट अफेयर्स रेट में नहीं आता है, इसलिए करंट वगैरह कुछ मत देखो। अभी आप जो आपका ज्ञान है उसको ही परमानेंट रखो। करंट वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, मार्केट जाने की आपको जरूरत नहीं है। और आपने जो भी आपके पास सामग्री है जिसकी आपने अभी तक तैयारी की है, एक अगर आप पूरा परीक्षा समय में अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए तो आप परीक्षा में कंफ्यूजन होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया अभी तक, अब आपका अधिकांश समय रिवाइज होना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, 3 महीने पहले मैं आधा समय रिवाइज में देता। सुबह उठकर मैं 3 बजे से 7 बजे तक कभी भी मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा, जितना मेरा ज्ञान था उसका रिवाइज करता। क्योंकि परीक्षा के समय ऐसा होता है, जो पिछली बार कुछ पॉइंटों से रह गए उनको ज्यादा अनुभव है, और इस बार जो नए दे रहे उनके, तो मेरे में अनुभव ये शेयर कर रहा हूँ कि जब आप परीक्षा में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को तो सब आ रहा है। क्योंकि आपके सामने ऑप्शन रहते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में आंसर आपके सामने रहता है, तो आपको एक मन में आएगा कि यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन करने हैं, इसमें करंट जीके नहीं आएगा। कई अभ्यर्थी जो नए बैठे हैं उनके लिए मैं ये निर्देश दे रहा हूँ और बता रहा हूँ उनको। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज, और इसके अलावा कई मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर टेस्ट कितने दें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्ट की संख्या ये जरूरी नहीं है कि सुबह से शाम तक आप 5-5, 7-7 या 2-2, 4-4 टेस्ट ही दो। जरूरी नहीं है आप दिन का 1 टेस्ट दे सकते हो, लेकिन टेस्ट दो तो टेस्ट की भावना बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, तो इतना आनंद आएगा परीक्षा में आपको। अगर आपका, और ये जरूरी नहीं है कि जिनके टेस्ट में अभी नंबर आ रहे हैं, जैसे 90 नंबर वाला पास हो रहा है और आपके 90 से 95 आ रहे हैं, कभी 89 भी आ जाते हैं, तो आप घबरा जाते हो। घबराने की कोई जरूरी नहीं है। वहां का जो पेपर आएगा वो पेपर बिल्कुल उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, लेकिन वहां आपका अगर आपको ताजा याद आ जाएगा तो हो जाएगा। इसलिए ज्यादा ये मत सोच लेना कि इस बार यहाँ टेस्ट में मेरे कई स्टूडेंट ऐसे थे और कई मेरे साथ ही थे जो टेस्टों में तो बिल्कुल 0 थे, लेकिन वहां पर उनके पढ़े हुए क्वेश्चन आ गए। क्योंकि जो जिसके जीके का इनका कोई और छोड़ तो है नहीं, अब जो क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए उनका सिलेक्शन हो गया, और जिनके पढ़े हुए नहीं आए और वहां कंफ्यूजन हो गए तो वो वैसे आ गए। क्योंकि कंपटीशन भी एक जुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पढ़ाई के साथ कुछ लक फैक्टर भी काम करते हैं, लेकिन तैयारी मस्ट है। 90% मेहनत और 10% आपके लक फैक्टर काम करेंगे। इसके अलावा आपको किताबें और बिना टेस्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप जैसे कोई बाइक चला रहे हो और परीक्षा के समय जब आप बैठोगे तो टेस्ट का इतना आनंद आएगा। क्योंकि मेरे समय में क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट थे नहीं, ऑफलाइन ही थे, तो जितनी मार्केट में थी किताबें मैं सारी की सारी लेके आ गया। और आजकल क्या है कि बिना इस तरह कई किताबें छप गई है, जो क्या है कि उन टेस्टों को देकर अपना समय बर्बाद मत करो। जितने भी कोई ऑथेंटिक है, कहीं मैं किसी का, क्योंकि पब्लिकेशन का मैं नाम इसमें लेना चाहता, और आपको अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और किसी के भी टेस्ट दो आप, लेकिन बढ़िया ऑथेंटिक जो प्रामाणिक किताबें हैं उनमें से आपको टेस्ट देना है। और ये आपकी अगर सटीक रणनीति होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भी अगली भर्ती में मेरी जगह खड़े होंगे और आप अपना गाइडलाइन है वो दूसरों को देंगे। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।